दोस्तों, जब भी कोई इंसान पूजा पाठ और आध्यात्मिक साधना शुरू करता है तो भगवान उसका इम्तिहान जरूर लेते हैं। अक्सर धार्मिक कर्मकांड करने वाले लोग शिकायत करते हैं कि इतनी भक्ति करने के बाद भी उनकी जिंदगी में इतने दुख और परेशानियां क्यों हैं। वे मंदिरों में जाते हैं, मंत्र जपते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी से दुख खत्म नहीं होते। भक्त अक्सर सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ खुशी मिलनी चाहिए और उनकी सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार भक्तों की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उन्हें पूरी तरह से तोड़ देता है। कुछ भक्त तो भगवान का नाम लेना भी बंद कर देते हैं और कुछ तो नास्तिक भी बन जाते हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप बहुत प्रयास और सब्र करते हो और हार मानने तक पहुंच जाते हो तो वही समय होता है जब भगवान की परीक्षा अपने चरम पर होती है। तो आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जो बताते हैं कि भगवान की परीक्षा अपने चरम पर है, जिसे आपको पार करना है। पहला संकेत यह है कि भगवान पर आपका विश्वास पूरी तरह से हिल जाता है। आपकी जिंदगी में दुख, मुश्किलें और परेशानियां इतने ज्यादा बढ़ जाती हैं कि आप यह मानने लगते हैं कि कोई भगवान नहीं है। आप सोचते हैं, मैं भगवान पर इतना विश्वास करता हूँ, मैं उनसे इतना जुड़ा हुआ हूँ, मैंने खुद को उनके लिए समर्पित कर दिया है, फिर भी मेरे साथ यह सब हो रहा है। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा समय आया है तो समझ लीजिए कि यह आपके फाइनल एग्जाम का समय है। वह आपसे सब कुछ छीन सकते हैं। इसका मतलब है कि वह आपको राजा से भिखारी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास नौकरी है तो आप उसे खो सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। आप मंदी की चपेट में आ सकते हैं या आपकी सेहत खराब हो सकती है। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएगी जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगी, मेरे साथ क्या हो रहा है। अगला संकेत यह है कि परीक्षा के इस आखिरी स्टेज पर आप पूरी तरह से टूट जाते हैं। आपको अक्सर ऐसा लग सकता है कि आपकी जिंदगी में अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है। अब मैंने बहुत सब्र कर लिया, मेरे से और ज्यादा सब्र नहीं होता। मुझे यह नहीं पता कि मेरी जो परीक्षा चल रही है वह कब तक चलेगी। और आपका सब्र उस समय टूट जाता है जब आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बेकार है, कि कोई भी आपसे खुश नहीं है, कि आपका कोई नहीं है। मैं जिंदा क्यों हूँ? आपने न तो भगवान को पाया है और न ही इस दुनिया के लिए और न ही अपने परिवार के लिए कुछ भी कर पाए हैं। इस तरह के नेगेटिव विचार आपको पूरी तरह से घेर लेते हैं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि आपको इस समय टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यह आपकी परीक्षा का आखिरी स्टेज है। जब भगवान द्वारा ली जा रही परीक्षा अपने चरम पर पहुंच गई है, जो इंसान इस स्टेज को बिना हार माने पार कर लेता है, उसे भविष्य में सिर्फ खुशी मिलती है। अगला संकेत यह है कि आपका मन दुनिया की सभी चीजों और सुखों से पूरी तरह अलग हो गया है। आप इस दुनिया से बिल्कुल अलग, अकेला रहना पसंद करते हो। आप उस दिखावे वाली जिंदगी से बिल्कुल अलग हो गए होते हो। और इसके उलट कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त मुश्किलों से बहुत ज्यादा टूट जाते हैं और पूजा, प्रार्थना और ध्यान छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर गलती से भी ऐसे विचार आपके मन में आते हैं तो आप उसी पल परीक्षा में फेल हो जाएंगे। यही आपकी असली परीक्षा है। आपको ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। आपको पूजा और प्रार्थना नहीं छोड़नी चाहिए। इसका अगला संकेत समझना जरूरी है। दोस्तों, जब भगवान आपका इम्तिहान लेते हैं तो आप पूरी तरह अकेले हो जाते हैं। आप अपने और दूसरों के बीच का फर्क समझते हैं। उस समय सब आपको छोड़ देते हैं, सब आपका भरोसा तोड़ देते हैं और आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि भगवान इस इम्तिहान के जरिए आपको अपनी ताकतों पर भरोसा करना सिखाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि
आप हर चुनौती का सामना अकेले करें, किसी और पर निर्भर न रहें। तो अगर आप भी भगवान के इम्तिहान के इस आखिरी स्टेज पर पहुंच गए हैं, जहां आपकी जिंदगी में दुख की सारी हदें पार हो गई हैं, तो बस थोड़ा और इंतजार करें। खुशी ज्यादा दूर नहीं है, आपका इम्तिहान बहुत जल्द खत्म होने वाला है। आशा करते हैं कि आपको यह आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो आप कृपया वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता लक्ष्मी।